Good morning, my students. I hope all of you are fine and safe at your homes. Without wasting our time, we start our chapter. So, today let's start our chapter. कल हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने रोल टॉप को हटा दिया था और फिर जब वीनर हटाया, वीनर मतलब मैंने आपको बताया था कि ऊपर का जो कवर होता है वो ऑलमोस्ट क्या था, टूटा फूटा था और इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसने ख़राब किया है, उसको वाटर ने ख़राब किया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस टेक्स। फायर और वाटर ने, जैसे ऐसा लग रहा था उसको देख के कि पहले उसको जला दिया गया हो, फिर पानी से बुझाने गए ना, तब वो क्या हो गया, पूरा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्ट्रक फास्ट। जो लास्ट वाला ड्रॉर था, जो दो ड्रॉर थे वो तो ईजिली निकल गए थे, पर लास्ट वाला जो ड्रॉर था वो निकल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से निकलने वाला था। आई ट्राइड, उसने क्या किया, ऑथर ने पूरी जान लगा दी उसको निकालने के लिए। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और एकदम झटके से फिर वो ड्रॉर निकला। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और फिर उसने बहुत ज़्यादा पूरा फोर्स लगा दिया अपना। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और फिर क्या होता है कि उसकी जो हथेली होती है उस पर लग जाती है, कट भी आ जाता है। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनेथ, और फिर जैसे ही वो उसको खींचता है वो खुल तो जाती है, पर मतलब कुछ भारी भारी सा लगता है। अ सीक्रेट ड्रॉर, क्योंकि उस ड्रॉर के अंदर भी क्या होता है, एक सीक्रेट ड्रॉर होती है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, फिर वो सोचता है इसके अंदर कुछ है। आई रीच इन, वो जैसे ही अंदर देखता है, टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, किसको बाहर निकालता है, एक टिन का जो बॉक्स होता है ब्लैक कलर का, उसको वो बाहर निकाल लेता है। सैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड पेपर, मतलब सैलो टेप लगी हुई थी पूरे उसके ऊपर, और एक नोट पेपर जैसा होता है अपनी कॉपी का पेज, उस अकॉर्डिंग वो रैप हुआ था। एंड रिटन ऑन इट अ शेकी हैंड राइटिंग, और एक हिलते हुए हाथ वाली हैंड राइटिंग होती है, उसमें लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। जिम का लास्ट लेटर है, और जो कब रिसीव हुआ था, जनवरी 25, 1915 में रिसीव हुआ था। टू बी बर्ड विथ मी वैन द टाइम कम, और उस पर यह भी लिखा हुआ था कि ये मेरे साथ, मेरी चिता के साथ जला देना चाहिए था जब उसकी डेथ हुई थी, उसकी जब जलाई थी लास्ट, वो किया था उसको, मॉर्निंग की थी, तो उसके साथ ही ये जल जाना चाहिए था। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग फॉर मी टू ओपन द बॉक्स, और नॉर्मली सी बात है कि ना, अगर हम किसी की चीज़ को छेड़ते हैं तो गलत चीज़ होती है ना, तो ऑथर को भी ऐसा लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ इस बॉक्स को ओपन करके, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बैटर ऑफ माई स्क्रम्च, इट यूजली डज। पर जो क्यूरियोसिटी होती है, आपकी जो उत्सुकता होती है, वो क्या आपको रोक नहीं पाती है ना, आप अपनी उत्सुकता को क्या रोक नहीं पाते हो, और फिर आप उसको खोल लेते हो। कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ होती है तो ऐसा होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, एक एनवेलप होता है। द एड्रेस रीड, उस एड्रेस को पढ़ा तब पता चला, मिसिस जिम मैकफर्सन, मतलब जिम की वाइफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे दो जने हैं, कौन कौन, एक तो जिम मैकफर्सन और उसकी वाइफ का नाम है कॉनी, उसके लिए लिखा हुआ है 12 कॉपर बीच ब्रेडपोर्ट डॉर्सेट। ये इंग्लैंड का एक एड्रेस है, वो यहाँ पे लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, फिर ऑथर क्या करता है, उस लेटर को निकालता है और खोल के देखता है। इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, डेट 26, 1914, उसके ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ था, ठीक है, और ऊपर डेट भी लगी हुई थी 26 दिसंबर 1914 की। स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा, बट हमें चैप्टर कंप्लीट करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, नाउ अब उसके लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था हम वो पढ़ते हैं। डियरेस्ट कॉनी, कॉनी कौन है, उसकी वाइफ है। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन। अब वो लिख रहा है ना, जिम मैकफर्सन बहुत ही खुशी से इस लेटर को लिख रहा है, वो उसके मन में बहुत खुशी है लिखते हुए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला होगा। डेट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, अब वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होने वाला है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, हम कल क्या थे, सब लोग खड़े थे। ट्रेंचेस क्या होता है, एक ऐसी गहरी जगह होती है, जैसा कोई गड्ढा भी हो सकता है, नाली भी हो सकती है, या कोई लैंडस्लाइड्स आए होते हैं तो डीप डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। क्रिसमस मॉर्निंग के दिन वो लोग वहाँ पे क्या खड़े थे, पूरी अपनी फौज के साथ में। इट वॉज क्रिप्स क्वार एंड क्वाइट ऑल अबाउट अ ब्यूटिफुल a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। वो क्या बोलते हैं कि जैसी क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए, एकदम ब्यूटीफुल सी, एकदम ठंडी ठंडी मॉर्निंग और एकदम शांत मॉर्निंग, वैसी ही मॉर्निंग उस टाइम थी। I should like to be able to tell you that
वी बिगिन इट। और फिर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, राइटर बोलता है, जिम बोलते हैं कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब आगे क्या होने वाला है, सुनो। बट द ट्रुथ आई एम अशेम टू से इज दैट फ्रिज बिगिन इट। पर मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कि किसने स्टार्ट किया, फ्रिज ने स्टार्ट किया, क्योंकि जिम तो दूसरे साइड में था और उसके सामने जो अपोजिट में कौन था, फ्रिज था। देन उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट समवन सॉ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। मतलब सामने की तरफ से ऐसा दिखता है कि कोई क्या वाइट कलर का जो फ्लैग है वो हिला रहा है। देन दे वर कॉलिंग, और फिर वो क्या आवाज़ लगाते हैं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। जिम का नाम टॉमी होता है तो इस वजह से मतलब पूरे उनके ग्रुप को टॉमी कहते हैं, तो इसलिए वो उनको बोल रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाइयाँ दे रहे थे। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, और उनको भी एकदम सरप्राइज हुआ, तो उन्होंने आवाज़ आई तो वापस रिप्लाई तो करना ही था, तो उन्होंने क्या बोला, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, वापस उनको थैंक यू सेम टू यू बोला। आई थॉट दैट इट वुड बी डैट वी ऑल डिड। मतलब उसको जिम मैकफर्सन को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा सब कुछ होने वाला था क्या। But then suddenly one of them was there in the great clothes and waving a white flag. और फिर एक जना वहाँ से बाहर आता है सामने वाली साइड से, ग्रे कलर का उसने बहुत बड़ा कोट पहन रखा है और वाइट फ्लैग लेके उनकी तरफ आने लगता है। डोंट शूट स्लैड्स, समवन शाउटेड। और फिर उनमें से कोई बोलता है कि तुम हथियार और तुम शूट मत करना हमको। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप, और फिर एक और जना वहाँ से खड़ा होता है एंड वो बोलता है कीप्स योर हेड डाउन, आई टोल्ड द मैन इट वॉज अ ट्रिक बट इट वॉजंट। तुम अपने जो हेड्स हैं वो नीचे कर लो, वो सामने वाला बोलता है। तो फिर वो जिम बोलता है कि हो सकता है कि ये कोई ट्रिक है, कोई चाल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई चाल नहीं होती है। वन ऑफ द जर्मन वॉज वीविंग अ बोटल अबाउट हिज हेड। एक जो जर्मन होता है वो सिर पर बोतल रख के और हिला रहा होता है। इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, और बहुत ही चियरिश, मतलब बहुत ही खुश साउंड करता है कि टॉमी ये क्या है, एक क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉज, हमारे पास ड्रिंक्स भी है और सॉजेस भी है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। येस, बाय दिस टाइम देयर वर डजंट ऑफ देम। और जैसे ही टॉमी ने यस बोला, मतलब पूरी टीम ने एक साथ यस बोला, एकदम क्या हुआ कि सारे जो लोग हैं वो क्या आने लग गए उनकी तरफ। किसी के पास भी राइफल नहीं थे, सब लोग खुशी खुशी आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। लिटिल प्राइवेट मॉरिस कौन थे, उनके कैप्टन थे, जो वो सबसे पहले खड़े हुए। कम ऑन बॉयज़, इधर आओ बॉयज़, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर कोई भी उनको रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, वो बोलते हैं कि मैं यहाँ का ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ का कैप्टन हूँ। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, को रोकना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। बट मतलब वो कुल मिला के ये था कि वो रोक ही नहीं पाया। All along their line and others, I could see men walk slowly towards one another. मतलब सब लोग लाइन में चल रहे थे। उन्होंने बोला कि एकदम धीरे धीरे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स दोनों एक तरफ आके मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस, और वो भी उसका पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी मेक पीस। और जो वॉर चल रहा था और लड़ाई चल रही थी, उसके बीच में क्या हो गया था, एकदम से शांति हो गई थी। यू कैन नॉट इमेजिन, अब वो अपनी वाइफ को बोलता है कि कौनी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो कितना अच्छा लग रहा था सबको, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, और मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि लड़ाई के बीच में सब लोग क्या है, खुश हैं। फीलिंग्स एज आई लुक इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, और उसकी जो फीलिंग्स थी वो क्या फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखने से साफ पता चल रही थी वो कितना खुश है। वो अप्रोचेज मी, जो उसके पास आता है, अपना हाथ फैलाता है और हैंड्स वुल्फ बोलता है। हैंड्स वुल्फ मतलब हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ग्रिपिंग माई हैंड, और एकदम से अपन किसी का हाथ पकड़ते हैं तो गर्माहट मिलती है, वैसे ही वो उसका हाथ होल्ड करता है। आई एम फ्रॉम डशेल्ड्रॉफ, मैं कहाँ से हूँ, डशेल्ड्रॉफ से हूँ, और मैं क्या सैलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा के अंदर। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर वो उसको हैप्पी क्रिसमस बोलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का पार्ट लिटरली थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट आप इसको अच्छे से सुनिएगा और आगे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कीप वेटिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।